नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल रॉकिंग इन्फॉर्मेशन पर। मैं आपके साथ विजय जायसवाल। साथियों, बात करेंगे पर्यावरण के स्पेशल क्लास की, जहां पर महत्वपूर्ण 30 प्रश्न की बात करेंगे। सरकारी शिक्षक बनना बिल्कुल तय है और पिछले 7 सालों से यह प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो मॉडल पेपर है यह 30 प्रश्न। तो यह वीडियो देखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर आपको सरकारी शिक्षक बनना है, अगर गवर्नमेंट टीचर बनना है। तो चलिए आइए साथियों, पहला क्वेश्चन आइए स्टार्ट करते हैं। साथियों, स्क्रीन के सामने पहला क्वेश्चन आपके आ गया है। ध्यानपूर्वक सभी क्वेश्चन देखिएगा क्योंकि सभी क्वेश्चन यहाँ पर इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन साथियों दिया गया है कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। यानी जो प्राथमिक स्तर का पर्यावरण शिक्षण होता है उसका उद्देश्य क्या नहीं है। ठीक है, शिक्षार्थियों में जागरूकता का विकास करना, पर्यावरणीय प्रदूषण की समस्याओं को दूर करने हेतु शिक्षार्थियों की सक्रिय भागीदारी, या शिक्षार्थियों को जंगली जानवरों की जानकारी से अभिज्ञ रखना जिससे उनका भयमुक्त शिक्षण हो सके, या पर्यावरणीय समस्याओं को समझने के बाद उनके निराकरण हेतु कौशलों में कुशलता प्राप्त करना। तो प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण शिक्षण का उद्देश्य कैसा होना चाहिए, तो हमें कमेंट करके, अगर आप लोगों को पता हो तो ज़रूर हमें कमेंट करके बताएं। तो इसका राइट आंसर साथियों क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, शिक्षार्थियों को जंगली जानवरों की जानकारी से अभिज्ञ रखना जिससे उनका भयमुक्त शिक्षण हो सके। ठीक है, उनको जंगली जानवरों से डराना नहीं जाना चाहिए। ठीक है, क्या होता है ज़्यादातर डरा देंगे तो बच्चे क्या डर जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि पर्यावरण शिक्षण में परियोजना का सिद्धांत क्या है। जो पर्यावरण शिक्षण है आपका, उसमें जो परियोजना का सिद्धांत है वह क्या है। ठीक है, जीवन के समस्त अनुभव का कुछ भाग परियोजना कार्य में प्रयोग करना, शिक्षार्थियों द्वारा परियोजना कार्य स्वयं करके सीखना, शिक्षार्थियों में साहचर्य द्वारा सीखने को क्षुब्ध करना, या शिक्षार्थियों द्वारा साथियों का सहयोग प्राप्त करना। ठीक है, तो पर्यावरण शिक्षण में परियोजना का जो सिद्धांत है साथियों, वह इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शिक्षार्थियों द्वारा परियोजना कार्य स्वयं करके सीखना। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं साथियों। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को देखिएगा कि पक्षियों में पाई जाने वाली निम्न विशेषताओं का अध्ययन कीजिए। जो पक्षियों में आपकी विशेषता पाई जाती है वहां पर यह आपको अध्ययन करना है। ठीक है, अब अध्ययन करके यह बताना है कि सुडौली शरीर, खोखली हड्डियां, पंख और परों, और स्थिर रहने वाले और घूमने वाले गर्दन, यानी उपरोक्त अनुकूल विशेषताओं में से कौन सी पक्षी की उड़ने में से सहायता करती है। उड़ने में से क्या सहायता करी? उनकी गर्दन सहायता करती है, खोखली हड्डियां सहायता करती हैं। क्या क्या चीज़ें हैं जो पक्षियों को उड़ने में सहायता करती हैं। ठीक है, तो देखिए सुडौल शरीर होता है उनका, और जो खोखली हड्डियां होती हैं यानी वजन ज़्यादा नहीं होता है, और पंख और पैर। ठीक है, यानी कि पहला ऑप्शन जो दिया है फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड जो है, पक्षियों में पाई जाने वाली इन विशेषताओं का अध्ययन करना है। तो सुडौल शरीर, खोखली हड्डियां, पंख और पैर, ये जो है ये सारी अनुकूलन जो है विशेषता होती है पक्षियों में, तभी वह उड़ पाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं साथियों। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, क्वेश्चन है, ध्यानपूर्वक सभी क्वेश्चन देखिएगा कि कशेरुकु पहचाने जाते हैं। जो कशेरुकु होते हैं वह कैसे पहचाने जाते हैं? उनके हृदय में प्रकोष्ठों की मौजूदगी से, उनके शरीर पर सल की मौजूदगी से, कई अंगों की मौजूदगी से, या रीढ़ की मौजूदगी से। तो कशेरुकु पहचाने जाते हैं साथियों, किससे पहचाने जाते हैं? रीढ़ की मौजूदगी से पहचाने जाते हैं, यानी कि फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पांचवा क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया साथियों, क्वेश्चन है, ध्यानपूर्वक देखिएगा, सभी क्वेश्चन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन ये पूछा गया है कि आवासों के संबंध में निम्न कथनों का अध्ययन करना, यानी कि जो आवास से संबंध आपके कथन दिए गए हैं उनको अध्ययन करके यहाँ पे फिर आंसर बताना है। पहला यह कथन है, ठीक है, पर्यावास में किसी प्रजाति के आवास मात्र भिन्न भिन्न होते हैं। किसी पर्यावास में, ठीक है, या ठीक है, तो कथनों पर आवासों से संबंधित है। पर्यावास यानी कि सभी लोग जानते हैं चारों तरफ जो आवास है आपके। ठीक है, तो पर्यावास में जो है किसी प्रजाति का आवास मात्र उसका भार होता है। दो प्रजातियां बिना प्रतिस्पर्धा के एक ही आवास यानी कि सह अस्तित्व में रह सकती हैं। ठीक है,
सह अस्तित्व में, और किसी पर्यावरण में किसी प्रजाति का आवास उसके कार्यात्मक लक्षण को परिभाषित करता है। यानी कि कथन पर अध्ययन करने से हमें क्या निष्कर्ष मिलता है कि कौन कौन से जो कथन है आपके, ठीक है, परिस्थितिकी आवास का सही वर्णन करते हैं। परिस्थिति के अनुसार जो आवास हुए वहां पर उसका जो सही यहाँ पर तो कौन होगा, तो परिस्थिति के कारण किसी पर्यावास में किसी प्रजाति के आवास मात्र भिन्न भिन्न हो सकते हैं, क्योंकि परिस्थिति के अनुसार पूछा गया है तो परिस्थिति के अनुसार आपके भिन्न भिन्न हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देख लेते हैं। अगला प्रश्न है साथियों कि फ्लेम क्या पूछा गया है, फ्लेनल बोर्ड का उपयोग किया जाता है। जो फ्लेनल बोर्ड है आपका वह उपयोग किया जाता है चित्र बनाने में, चार्ट बनाने में, पुस्तक में चित्र दिखाने में, या किसी चित्र को विभिन्न भागों में को क्रम से दर्शाने में। तो जो फ्लेनल बोर्ड होता है साथियों वह किसके लिए उपयोगी होता है, तो वह होता है आपके किसी भी चित्र को विभिन्न भागों में क्रम से दर्शाने में फ्लेनल बोर्ड का उपयोग होता है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे साथियों। अगला प्रश्न है कि जो विज्ञान अध्यापक द्वारा कक्षा में अधिगम सामग्री का उपयोग करते समय जिस महत्वपूर्ण बात को ध्यान में रखा जाए वह कौन सा है। यानी जो विज्ञान के अध्यापक हैं उनके द्वारा जो कक्षा में अधिगम सामग्री का उपयोग किया जाता है, ठीक है, उस समय जो जिस महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना पड़ता है। देखिए साधारण सी बात है, विज्ञान के अध्यापक हैं, ठीक है, तो वहाँ पे कौन कौन सी बातों को उनको ध्यान रखना पड़ेगा। सुंदर जो सामग्री एवं रोचक सामग्री हो, ठीक है, सामग्री वास्तविक वस्तु से मिलती जुलती हो, और सामग्री को थोड़े समय के लिए दिखाया जाए, और सामग्री चित्र विस्तारक यंत्र की सहायता से देखिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा सामग्री वास्तविक वस्तु से मिलती जुलती होनी चाहिए। यह महत्वपूर्ण बात ध्यान देना है, क्योंकि साइंस के अगर टीचर हैं आप, ठीक है, विज्ञान के अध्यापक हैं, तो जो भी चीज़ें अगर बता रहे हैं, ठीक है, अगर बॉल के बारे में बता रहे हैं, पेड़ के पौधे के बारे में बता रहे हैं, कोई भी संक्रिया बता रहे हैं, उससे मिलती जुलती क्या वास्तविक चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है, ताकि बच्चे अच्छे तरीके से समझ सकें। ठीक है, आइए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से आसुचित्र उपकरण कौन सा है। सूखा तेल, प्लास्टिक की फनल, स्प्रिट लैंप, अभिवर्धन हैंड लेंस। ठीक है, तो निम्नलिखित में से जो आसुचित्र उपकरण कौन से कहला जाते हैं साथियों, तो वह कहलाते हैं स्प्रिट लैंप। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर कि जीवों का संग्रह करके उन्हें परिरक्षित करने वाले के लिए रखा जाता है। पानी में, तारपीन के तेल में, फार्मलिन में, या क्लोरोफॉर्म में रखा जाता है। तो जीवों का जो संग्रह करके उन्हें परिरक्षित करके, ठीक है, रखा जाता। आप जब भी आप देखेंगे, ठीक है, तो लैब में देखेंगे तो वहाँ पर काफ़ी सारे कुछ जल की तरह होता है, उसमें जीव जंतु, ठीक है, रहते हैं, तो उसमें लगता है कि ये जीवित है, वो कभी सूखते नहीं हैं। उनकी अगर चमड़ी भी रखी जाती है तो कभी नहीं सूखती हैं, वो सेम टू सेम रखते हैं। उसमें जो पानी होता है, ठीक है, वो द्रव पदार्थ होता है, वह कौन सा होता है, यह क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए पानी तो होगा नहीं, ना ही तारपीन का तेल होगा, तो वहाँ पे फार्मलिन होगा या क्लोरोफॉर्म होगा। ठीक है, तो वहाँ पे फार्मलिन होता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। एपिडोस्कोप का उपयोग किया जाता है। जो आपका एपिडोस्कोप होता है उसका उपयोग किया जाता है आवाज़ रिकॉर्ड करने के लिए, स्लाइड दिखाने के लिए, फिल्म दिखाने के लिए, या पुस्तक में छपा चित्र दिखाने के लिए। तो एपिडोस्कोप का जो उपयोग किया जाता है वह किस पर किया जाता है साथियों, पुस्तक में छपा चित्र दिखाने के लिए किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक आदमी को यात्रा करने और नए नए स्थानों पर जाना पसंद है। निम्नलिखित स्थानों में से कौन सी स्थान पर वह जा सकता है जब वह औरंगाबाद से पूर्व की दिशा में यात्रा कर रहा हो। लेकिन देखिए आपको क्या है साथियों, मान लीजिए आप हैं, ठीक है, आपको यात्रा, मान लीजिए एक आदमी क्वेश्चन पे आप ही आदमी हो गए। ठीक है, अब यात्रा करने नए नए स्थान आपको जाना पसंद है, सभी लोगों को पसंद होता है। ठीक है, जब एक बार वहाँ जाते हैं तो फिर वो चीज़ हमें उतना पसंद नहीं होता है, लॉजिकल नहीं होता है, इंटरेस्टेड नहीं होता है, क्योंकि हमें नई नई चीज़ें ज़्यादा जानने की इच्छा होती है। तो अब यहाँ पे बताइए, अगर जब आप औरंगाबाद से पूर्व की दिशा में यात्रा करते हो तो वहाँ पे सिकंदरा का किला होगा, चिल्का का झील होगा, या एयरकॉर्ड होगा, या मुन्नार होगा। यानी कि हमें नक्शे का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब आप देखिए औरंगाबाद की पूर्व की दिशा के जाएंगे तो वहाँ पर चिल्का झील पड़ती है। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे साथियों
खेतों में मिट्टी में पाए जाने वाला केचुआ किसान का मित्र कहलाता है क्योंकि। ठीक है, इस काफ़ी बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, लगभग 99% यह सभी एग्जामों में पर्यावरण में टीटी एग्जाम जो होता है उसमें पर्यावरण में क्वेश्चन पूछा गया है। तो खेतों में जो खेत होते हैं उन्हें जो मिट्टी में पाए जाने केचुआ होता है किसान का मित्र कहलाता है क्योंकि। क्योंकि कहलाता है भैया क्योंकि भूमि की वह छोटे कीड़ों को खाकर फसलों में उनसे सुरक्षित रखता है, गंदी मिट्टी को खाकर फसलों की आयु बढ़ाता है, भूमि का संरक्षण करने में सहायक होता है, यह भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाता है। ठीक है, तो चौथा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, चौथा ऑप्शन सही होगा कि भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाता है। कैसे बढ़ाता है, देखिए क्या होता है, जो केचुआ होता है, ठीक है, नीचे पोल करता है। ठीक है, जब नीचे पोल होता है तो क्या है, जो भी आपके, ठीक है, पानी वर्षा होता है नीचे तक जाता है, जमीन आपकी क्या है, पुलपुली होती है। ठीक है, यानी कि उसमें छिद्र होता है। जब छिद्र होता है तो खेतों में मिट्टी अच्छी होती है। ठीक है, उसमें काफ़ी सारे तत्व हो। ठीक है, तो मिट्टी का वो अलग, देखिए नीचे की मिट्टी ऊपर कर देते हैं तो आपका वही बताया ना मैंने, उर्वरा शक्ति को बढ़ाता है, तो भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाता है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ऑप्शन के तरीके से आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि दोपहर के भोजन अवकाश के बाद पर्यावरण अध्ययन पढ़ाते समय आप यह पाते हैं कि बच्चे जो है पाठ में रुचि नहीं ले रहे हैं, आप क्या करेंगे। मान लीजिए आपके बच्चे हैं फर्स्ट, ठीक है, केवल 5-6 सब्जेक्ट आपके होते हैं जिसमें से मान लीजिए आपका हाफ डे हो जाता है, उसके बाद क्या है पढ़ने में बच्चे जो हैं, ठीक है, रुचि नहीं ले पाते। यानी साइंस की क्लास जो होती है, साइंस और मैथ्स की क्लास जो ज़्यादातर वो पहले की जाती है। ठीक है, जैसे बच्चे स्कूल प्रारंभ जाते हैं जात समय, क्योंकि यहाँ पे लंच करने के बाद या भोजन दोपहर के जो मध्याह्न भोजन होता है उसके बाद अगर पाठ में के बच्चे रुचि नहीं ले पाते हैं तो आप क्या करेंगे, शिक्षक होने के तौर पर, अध्यापक होने के तौर पर। ये देखिए पेडागोजी का क्वेश्चन है और बहुत ही इंटरेस्टेड क्वेश्चन है। तो आप लोग क्या करेंगे, पाठ को रोचक बनाने के लिए बहुआयामी बुद्धि पर आधारित दृश्य श्रव्य सामग्रियों का प्रयोग करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे साथियों। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, क्वेश्चन है कि एक विद्यालय में राजस्थान के लिए कक्षा 5 के बच्चों के शैक्षिक भ्रमण की योजना बताई। देखिए हमने राजस्थान लिया, यहाँ पे मध्य प्रदेश भी लिया जा सकता है, उत्तर प्रदेश भी लिया जा सकता है, किसी भी राज्य को यहाँ पे लिया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया है। ठीक है, तो एक विद्यालय में राजस्थान के लिए कक्षा 5 के बच्चों के शैक्षिक भ्रमण की योजना बनाई। ठीक है, भ्रमण के दौरान बच्चों की आपकी क्या अपेक्षाएं रहेंगी। ठीक है, मान लीजिए हमने मध्य प्रदेश के निवासी है और पचमढ़ी जाने के लिए कक्षा 5 के बच्चों की योजना बनाते हैं। ठीक है, तो भ्रमण के दौरान आप शिक्षक होने के तौर पर क्या अपेक्षाएं रहेंगी अपने स्टूडेंट या अपने बच्चों से, वह आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो क्या क्या अपेक्षाएं रहेंगी, चलिए हमें कमेंट करके बताएं। आपकी दोस्तों क्या क्या अपेक्षाएं रहेंगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए डायरेक्टली मैं आपको आंसर बता देता हूं। उन्हें ध्यान से अवलोकन करना चाहिए, टिप्पणियां दर्ज करनी चाहिए और बाकी बच्चों तथा शिक्षक के साथ अपने अवलोकनों को बांटना चाहिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों देखेंगे कि पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक को निम्न में से किस बात का अधिक ध्यान रखना चाहिए। पर्यावरण अध्ययन के, अगर आप पर्यावरण अध्ययन के इन्वायरमेंट स्टडीज के शिक्षक हैं, अध्यापक हैं, तो आपको किन बातों को ध्यान रखना चाहिए। देखिए 15 नंबर की आपकी पेडागोजी आती है, 15 नंबर में आपके पर्यावरण आते हैं। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक आपको पढ़ना है, स्टडी करना। कभी कभी 10 नंबर की भी पेडागोजी पूछी जाती है और 20 नंबर का आपका पर्यावरण का, ठीक है, इन्वायरमेंट स्टडीज से आपके क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी पर्यावरण अध्ययन के आप शिक्षक हैं तो आप किन किन बातों को ध्यान रखना चाहिए। तो आपको किन किन बातों को ध्यान रखना चाहिए, शिक्षार्थियों को अपने बाह्य व्यक्तित्व पर ध्यान नहीं देना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं साथियों। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि पौधे की एक्स नामक एक प्रजाति होती है। पौधे की जो एक्स नामक मान लीजिए एक प्रजाति होती है जो बड़ी संख्या में उगती है, लेकिन संसार भर में केवल भारत में वाई हिस्से में ही पाई जाती है। यह पौधे की कौन सी प्रजाति है। ठीक है, एक्स नामक प्रजाति है और केवल भारत में वाई हिस्से में पाई जाती है। ठीक है, तो ये विलुप्त प्राय है, जोखिम पूर्ण है, स्थानीय है या विदेशी है। तो यह पौधे की कौन सी प्रजाति, देखिए इंटरेस्टेड क्वेश्चन है और नया और लॉजिकल क्वेश्चन हमने यहाँ पे लाया है। ठीक है, चांसेज है यहाँ पर। देखिए मैं आपको बता दूं, देखिए क्वेश्चन पे ही आंसर लिखा हुआ है, समझने वाली बात है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, पौधे की एक नामक प्रजाति होती है
जो बड़ी संख्या में उगती है, यानी बड़ी संख्या में उगती है यानी क्या हो जाएगा, स्थानीय होगा, ध्यान देना है, ठीक है। बड़ी संख्या में उगती है तो वह क्या हो जाएगा, स्थानीय होगा, ठीक है। तो आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, क्यों। हमेशा आप ट्राई करके एक बार देख लीजिएगा प्रैक्टिकल के तौर पर, जब बर्फ के दो टुकड़े लेंगे, अगर आपस में उनको दबाते रहेंगे तो धीरे धीरे करके वो आपस में चिपक जाते हैं। इसका प्रमुख कारण क्या है, ठीक है। तो दाब अधिक होने पर बर्फ का गलनांक जो है वह घट जाता है, जिसके कारण वह चिपक जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे साथियों कि एक शिक्षार्थी दूसरे शिक्षार्थियों को भारतीय किसानों द्वारा दो फसलों के बीच के अंतराल के दौरान अपने खेतों को जोतने के 4 कारण बताता है, ठीक है। वो 4 कारण बताने के बाद यह बताना है कि निम्न में से सही कारण कौन कौन से हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सही कारण क्या बताया कि, ठीक है, आगे की खेती के वास्ते मिट्टी को ढीला करने के लिए, मिट्टी की सरंध्रता बढ़ाने के लिए, मिट्टी को उपजाऊ रखने के लिए और मिट्टी का ढेला बनाने से रोकने के लिए, ठीक है। तो बीच के अंतराल है, ठीक है, दो फसलों के बीच के अंतराल की बात है यहाँ पर। तो कौन कौन सा सही यहाँ पे कारण दिया गया है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे आंसर पे बताना है, ठीक है। तो सही कारण क्या है आपका, फर्स्ट और सेकंड आपका जो सही कारण दिया है कि आगे की खेती के वास्ते मिट्टी को ढीला रखना चाहिए। अगर हमें, ठीक है, दोबारा उपजाऊ इसी मिट्टी पे करना है तो मिट्टी को ढीला रखना चाहिए, यानी कि मिट्टी को जुतवा देना चाहिए, ठीक है। बात करेंगे सेकंड की, मिट्टी की सांद्रता बढ़ाने के लिए, बिल्कुल सही बात, सांद्रता यानी कि छिद्र, ठीक है, जितना ज़्यादा गैप होगा उतनी ज़्यादा मिट्टी आपकी उपजाऊ होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे साथियों कि जल के बाहर निकल जाने पर मछलियां मर जाती हैं, क्यों। इंटरेस्टेड क्वेश्चन है, वीवीआईपी क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और ये पीडीएफ फाइल पाना चाहते हो तो आज ही हमारे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल है VKJ97, ठीक है, VKJ97 आज सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, या रॉकिंग इन्फॉर्मेशन सर्च करेंगे तो भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो मछलियां क्यों मर जाती हैं जल से बाहर निकालने के लिए, ठीक है, क्यों मरती हैं भैया, देखिए, उन्हें ऑक्सीजन अधिक मात्रा में प्राप्त होता है। भैया ऑक्सीजन अगर मिलेगा तो क्यों मरेंगी, ठीक है। जीव को ऑक्सीजन यानी कि O2 बहुत जरूरी होता है, कोई भी जीव हो, ठीक है, कोई भी प्राणी हो उसको O2 बहुत ही जरूरी है। और उनका शारीरिक ताप बढ़ता है, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है, वे सांस नहीं ले पाते हैं, बिल्कुल सही है, तीसरा ऑप्शन आपका सही है, वे सांस नहीं ले पाते हैं इसलिए मछलियां पानी के बाहर मर जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गणगौर का त्योहार मनाया जाता है, जो गणगौर का त्योहार होता है कब मनाया जाता है, चैत्र शुक्ल तीज को, श्रावण शुक्ल तीज को, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को, या चैत्र शुक्ल नवमी को मनाया जाता है। तो गणगौर का त्योहार जो साथियों मनाया जाता है वह कब मनाया जाता है, चैत्र शुक्ल को तीज को मनाया जाता है, यानी कि पहला ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे साथियों कि खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली जो बायोगैस होती है मुख्यतः कौन सी होती है, ठीक है। आप सभी लोग 99% सभी, मैं तो मानता हूँ 100% सभी लोग घरों में गैस होती होगी, ठीक है। गैस से ही आपका भोजन इस समय ज़्यादातर पकता है, ठीक है। और गांव में हमेशा भी आपके लकड़ियों में चूल्हा में बनाया जाता है, लेकिन फिर भी बात करें 99% जो है, 90% हम कह सकते हैं भारत में। और मोदी जी की एक योजना भी चली गई है आपकी, ठीक है, प्रधानमंत्री योजना जो चली है आपकी गैस के लिए, महिलाओं के लिए, ठीक है। तो उससे क्या है, थोड़ा बढ़ोतरी हुई है। तो यहाँ पर बात करेंगे कि कौन पाई जाने वाली जो गैस है वह कौन सी साथियों, तो मेथेन गैस है। कौन सी गैस है, मेथेन गैस है, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे साथियों कि शीत प्रधान देशों में ऑटोमोबाइल्स के ठीक है, रेडिएटर्स के एंटी फ्रिज जो होते हैं का मिश्रण इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। रेडिएटर्स में एंटी फ्रिज मिश्रण का इस्तेमाल किया जाता है। इस मिश्रण में क्या क्या होता है, ठीक है, शीत प्रधान देशों में, शीत प्रधान यानी ज्यादातर जहाँ ठंड पड़ता हो, ठीक है, यानी कि बहुत ज़्यादा ठंड इलाका हो, जैसे हमारे में हिमाचल प्रदेश में हो गया, ठीक है, जम्मू कश्मीर इलाके में हो गया, जो भी ठंड प्रदेश देश होते होंगे, ठीक है, प्रधान देश हैं। तो ऑटोमोबाइल्स के क्या है, रेडिएटर्स में एंटी फ्रिज मिश्रण का इस्तेमाल करते हैं। इस मिश्रण में क्या क्या चीज़ें होती हैं साथियों, इस मिश्रण में पानी और एथिलीन ग्लाइकॉल होता है, ठीक है। इंटरेस्टेड क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, क्या क्या होता है, पानी और एथिलीन ग्लाइकॉल होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे साथियों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है साथियों कि गेहूं के आटे में
ईस्ट मिलाने से डबल रोटी जो है रंध्री तथा कोमल हो जाती, क्योंकि अब देखिए जो डबल रोटी बनती है उसमें ईस्ट मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है? ईस्ट मिलाया जाता है। क्यों मिलाया जाता है? ताकि जो रंध्री और कोमल बन सके, मुलायम और रंध्र यानी कि उसमें छिद्र होता है। आप देखे होंगे डबल रोटी हो गया, टोस्ट हो गया, उसमें छिद्र होता है, उसमें ईस्ट मिलाया जाता है। ठीक है, क्योंकि ईस्ट कोमल है, जो आटे को कोमल बनाता है। उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड रोटी में स्पंजी बना देता है। ईस्ट प्रोटीन का क्षय कर देता है। ईस्ट एसिटिक अम्ल का निर्माण करता है। अब बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों? तो ईस्ट क्या करता है? उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड रोटी को स्पंजी बना देता है, जिससे वह स्पंज हो जाते हैं, यानी कि ठीक है सभी लोग जान गए ना, तभी तो सूखा रहता है, दाब देंगे तो थोड़ा सा दब जाता है डबल रोटी। ठीक है, आइए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। और एक इंपॉर्टेंट बात साथियों, अगर आपको वीडियो पसंद आया, अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और सभी फ्रेंड्स जो भी जितने भी स्टडी आपके ग्रुप हो आपके चैनल, ठीक है, व्हाट्सएप पे सभी को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि हमारा सपना है शिक्षा को अपना, सबका साथ सबका विकास। जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना है सबका साथ सबका विकास, वैसे हमारे यूट्यूब, ठीक है, परिवार का भी सपना है। बात करेंगे साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की कि राम का साथी जो है उसे विटामिन सी की जानकारी देते हुए 4 तथ्य बताता है। यानी विटामिन सी से संबंधित यहाँ पे 4 तथ्य आपको बताता है कि यह नींबू, संतरे तथा आंवले में भरपूर मात्रा में पाया जाता है। इसकी कमी से शरीर में रतौंधी नामक रोग हो जाता है। यह शरीर को संक्रमण से लड़ने की शक्ति प्रदान करता है। यह दांतों और मसूड़ों को सुरक्षित रखने के लिए आवश्यक है। ठीक है, 4 बातें बताता है। अब इसमें से जो जानकारियां, जो सत्य बताया है वह आपको बताना है। तो कौन कौन सी जानकारियां भैया सत्य बताया है ये बताइएगा हमें। ठीक है, तो कौन कौन सी जानकारियां सत्य यहां पे बताया गया है। ठीक है, देखिए पहला तो सत्य है कि यह नींबू, संतरे तथा आंवले में भरपूर मात्रा में पाया जाता है विटामिन सी, इतना सो सत्य है। ठीक है, इसकी कमी से रतौंधी होता है, तो रतौंधी नहीं होता है, स्कर्वी रोग होता है। ठीक है, कौन सा होता है? विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है, और रतौंधी आपका विटामिन ए की कमी से होता है, तो ध्यान देना है। ठीक है, और बात करेंगे तीसरे ऑप्शन की है, शरीर को संक्रमण से लड़ने की शक्ति प्रदान करता है। बिल्कुल सही बात है, फर्स्ट और थर्ड सही है। और फोर्थ की है, दांतों और मसूड़ों को सुरक्षित रखने के लिए आवश्यक। बिल्कुल सही बात है। तो आपका यहाँ पे पहला, तीसरा और चौथा ये आपके सत्य यहाँ पे दिया गया है। राम के साथी द्वारा जो बताई गई बातें थी, तो आपका ये सत्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे साथियों कि प्राथमिक स्तर पर आकलन में शामिल होना चाहिए। यानी प्राथमिक स्तर यानी 1 से लेकर 5 तक के बच्चों में क्लास पर आकलन में क्या शामिल होना चाहिए। ठीक है, यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्या शामिल होना चाहिए? शिक्षक द्वारा सतत और ठीक है असंरचनात्मक तरीके से किए गए अवलोकन को बच्चों और अभिभावकों के साथ बांटना हो जाएगा। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि पाठ सहगामी क्रियाओं का प्रमुख उद्देश्य होता है। जो आपके पाठ सहगामी क्रियाएं हैं उनका जो प्रमुख उद्देश्य होता है, विद्यार्थियों को विद्यालय छोड़ने से बचाना, ठीक है, या विद्यार्थियों को उन्नतिशील विद्यालयी वातावरण प्रदान करना, विद्यार्थी अनुशासनहीनता की समस्याओं का निदान करना, या विद्यार्थियों के विकास में संवर्धित करना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? होगा विद्यालयी विकास को संवर्धित, ठीक है, विद्यालय के विकास में संवर्धित करना। ठीक है, सहगामी क्रियाओं का प्रमुख उद्देश्य ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे साथियों। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सरल प्रयोग और निर्देशन जो है किए जा सकते हैं। कैसे किए जा सकते हैं यह प्रश्न है। तो बच्चों को स्वयं सीखने के योग्य बनाने और अवलोकन कौशलों को पैना करने के लिए किया जा सकता है। ठीक है साथियों, समझ में आ गए सभी क्वेश्चन? उम्मीद करता हूँ वैसे क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएंगे तो आप लोग फटाफट सॉल्व करेंगे। अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की कि दत्तकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, अब कौन सा कथन सही, देखिए आप लोग वीडियो पॉज करके कथन पढ़ ली, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो चुका है इसलिए मैं पूरा डिटेल नहीं जाऊंगा। वीडियो पॉज कर आप सभी कथन पढ़ ले, मैं डायरेक्टली आंसर पर आता हूं। तो आंसर यहाँ पे क्या होगा, कौन सा कथन सही है कि दत्तकार बच्चों को सूचना खोजने, अपने विचारों का निर्माण करने और उन्हें उच्चारित करने का अवसर प्रदान करता है। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक विद्यालय में पर्यावरण अध्ययन पढ़ने का उद्देश्य निरूपित है। ठीक है, यहाँ पे बात की गई प्राथमिक विद्यालय में पर्यावरण अध्ययन पढ़ने का उद्देश्य जो निरूपित है, तो वह विद्यालयों में बच्चों के अनुभवों को बाहरी दुनिया से जोड़ना। ठीक है साथियों,
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि पर्यावरण शिक्षा का अर्थ क्या है। देखिए ये क्वेश्चन शायद पहला क्वेश्चन होना चाहिए, क्योंकि पर्यावरण से संबंधित आपका सिलेबस है, तो पहला क्वेश्चन ना लेकर हम लास्ट में ले लिया कि पर्यावरण शिक्षा का जो अर्थ क्या होता है। पर्यावरण के बारे में जानकारी एवं कुशलता विकसित करना, पर्यावरण प्रदूषण रोकना, पर्यावरण के संकट को पहचानना, या पर्यावरण तकनीकी का विकास करना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, पर्यावरण के बारे में जानकारी एवं कुशलता विकसित करना। तो ये आपका देखिए मॉडल पेपर प्रैक्टिस सेट था, ये 30 क्वेश्चन थे। अब इस क्वेश्चन देखिए दो तीन मॉडल पेपर आपके लेके आएंगे। इसके बाद हम पर्यावरण की प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करेंगे, जिसके आपके ठीक है पर वीडियो में 30 क्वेश्चन रहेंगे, प्रैक्टिस सेट रहेंगे, जहां पर आपको आंसर बताना होगा कमेंट के द्वारा। ठीक है, तो अगर चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आगे आने वाले जो क्वेश्चन हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। क्योंकि एग्जाम जैसे जैसे पास आता जाएगा आपसे, ठीक है, आपसे ज़्यादातर हम कनेक्ट होते जाएंगे, इंटरेस्ट आपका बढ़ेगा। जब आप वीडियो लाइक करते हैं तो इंटरेस्ट हमारा और आपसे दुगना बढ़ता है। ठीक है साथियों, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद, जय हिंद, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और परिवार के साथ खुशियाँ बांटते